क्या सच में इस शरीर के बंधनों से आजाद हुआ जा सकता है? क्या हमारी चेतना, हमारी हस्ती इस फिजिकल दुनिया के हदों के पार जा सकती है? और फिर इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल, ये जो जन्म और मृत्यु का अंतहीन चक्र चल रहा है, क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? ये जो बार-बार दुनिया में आने जाने का सिलसिला है, एक अच्छा, तो अगर हम असल में अमर आत्मा हैं, तो फिर सवाल उठता है कि इस नश्वर शरीर में हमारा मकसद क्या है? इस पूरे सफर का आखिरी मुकाम क्या है? इसी आखिरी मुकाम को, परम लक्ष्य को ग्रंथों में एक नाम दिया गया है, मोक्ष। मोक्ष ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आजाद हो जाने की वो स्टेज है। ये जन्म और मृत्यु के उस अंतहीन पहिए से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाने का नाम है। मतलब एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, बस परम शांति है। अब ये लक्ष्य सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? तो सवाल यह है कि भाई वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? खुशी की बात यह है कि हमारे ज्ञानियों ने हमें एक नहीं बल्कि 3 खास रास्ते दिखाए हैं। पहला रास्ता है भक्ति मार्ग, जो दिल का रास्ता है, मतलब ईश्वर के लिए अटूट प्यार और सरेंडर। दूसरा है ज्ञान मार्ग, जो है बुद्धि का रास्ता, मैं कौन हूं, इस एक सवाल की गहराई में उतरकर सबको जान लेना। और तीसरा है अष्टांग योग, जो है अनुशासन का रास्ता, अपने शरीर और मन को साध कर चेतना की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचना। अगर हम ज्ञान मार्ग की बात करें तो रमण महर्षि इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। उन्होंने यही सिखाया कि सारे जवाब एक ही सवाल में छिपे हैं, मैं कौन हूं। बस इसी एक सवाल की लगातार खोज आपको आत्मा के सच तक ले जा सकती है। और जब बात आती है भक्ति मार्ग की, तो मीराबाई से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि कैसे प्यार और समर्पण की ताकत दुनिया के सारे बंधन तोड़कर आपको सीधा परमात्मा से जोड़ सकती है। ये दिमाग का नहीं, दिल का रास्ता है। और फिर आता है अष्टांग योग का मार्ग, जिसके एक महान उदाहरण थे सिद्ध देवरा बाबा। ये रास्ता सिर्फ आसन या कसरत नहीं है, बल्कि अपने मन, अपनी सांसों और अपनी ऊर्जा पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। और अच्छी बात यह है कि इन महान आत्माओं और उनके दिखाए रास्तों के बारे में जानने के लिए आज बहुत सारे साधन मौजूद हैं, जिनसे हमें इनकी शिक्षाओं को और गहराई से समझने में काफी मदद मिल सकती है। लेकिन एक मिनट, क्या इन मुश्किल रास्तों पर कोई अकेला चल सकता है? शायद नहीं। और यहीं पर इस सफर का एक सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, एक गाइड, एक मार्गदर्शक, यानी एक गुरु। खास तौर पर अष्टांग योग जैसे पेचीदा रास्ते पर, जहां हर कदम पर चूक होने का डर रहता है, एक काबिल गुरु का होना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको एक ऐसा गाइड चाहिए जो इस रास्ते के हर मोड़ और हर खतरे को पहले से जानता हो। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य छुपा है। कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि असली काम हमारी अपनी तैयारी है, हमारी अपनी प्यास है। जब हम सच में जानने के लिए तैयार हो जाते हैं तो रास्ता दिखाने वाला किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। देखिए, ज्ञान की दुनिया का ये नियम है कि जब आप एक दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कई और दरवाजे नजर आते हैं। मतलब हमें कुछ जवाब तो मिले, लेकिन अब कई नए और गहरे सवाल भी हमारे सामने आ खड़े हुए हैं। जैसे हमने भक्ति मार्ग की बात तो की, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है? और ये जो ज्ञान मार्ग है, इस पर वो चलता कैसे है? हमारी रोज की जिंदगी में इन रास्तों का क्या मतलब है? और शायद आज के जमाने का सबसे बड़ा सवाल, जहां इतने सारे लोग खुद को गुरु कहते हैं, उस भीड़ में एक असली और काबिल गाइड को पहचाना कैसे जाए? क्या है एक सच्चे गुरु के लक्षण? ये सवाल बहुत जरूरी है और इनके जवाब भी उतने ही गहरे हैं। तो इन पर बात तो जरूर होगी, लेकिन हमारे अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए इन ख्यालों पर सोचिएगा जरूर।